सबसे पहले जो इनका ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें कि इनका सेटलमेंट कहाँ पर हुआ, तो अगर आप ऋग्वेदिक कल्चर को देखेंगे तो बेसिकली पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना, और वो जो सप्त सिंधु का रीजन है वहां पर उनका सेटलमेंट हुआ था, इंडस रिवर एंड 5 अदर ट्रिब्यूटरी एंड वन रिवर दैट इज सरस्वती। ओके, तो वहां पर उनका सेटलमेंट हुआ था। और जो ऋग्वेदिक टेक्स्ट है वहां पर यमुना का मेंशन 2 बार आया था और गंगा का मेंशन 1 बार आया था। ये हमको सजेस्ट करता है कि जो ऋग्वेदिक पीपल थे वो बेसिकली उनका सेटलमेंट जो हुआ वो गंगा यमुना दोआब पर बहुत कम था। लेकिन जब आप लेटर वैदिक कल्चर को देखेंगे, जब आप इसकी स्टडी करेंगे, तब इनका जो सेटलमेंट हुआ वो बेसिकली गंगेटिक डिवाइड और अपर गंगा प्लेन में ही धीरे धीरे इनका सेटलमेंट होने लगा, जो कुरु पंचाल का रीजन था। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कि पहले जो था वो बेसिकली यहाँ पर था, ईस्टर्न कह सकते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सम पार्ट्स ऑफ यूपी। लेकिन उसके बाद जो इनका डेवलपमेंट कुरु और पंचाल रीजन में होने लगा, इट मीन्स कि ये गंगा वैली की तरफ बढ़ने लगे। तो चेंजेस तो ये हुए इनके सेटलमेंट में। ओके, अब ये चेंजेस क्यों हुए, इसको आपको समझना होगा। देखिए, चेंजेस इसलिए हुए कि कुछ राइटर्स जो हैं, हिस्टोरियंस हैं, इन पर ये बताते हैं कि जो सप्त सिंधु वाला रीजन है वहां पर क्या होगा, सूखा होगा। इसलिए यहाँ पर बढ़ने लगे, गंगा की तरफ बढ़ने लगे। और गंगा की तरफ बढ़ने लगे क्योंकि यहाँ पर क्या था कि गंगा जो रिवर थी वहां पर उनको फर्टाइल लैंड मिल जाती थी। इसीलिए आप देखेंगे कि इन्हीं के पीरियड में जो पहले पेस्टोरल लाइफ का डेवलपमेंट था वो अब एग्रीकल्चर पर लोग प्रैक्टिस करने लगे, एग्रीकल्चर पर डिपेंड होने लगे अपने जो लाइफ के अर्निंग्स को लेकर। तो मेन रीजन यही था कि जो इंडस रिवर पर सेटल था वो धीरे धीरे कहां पर, गंगा रिवर की तरफ, गंगा वैली की तरफ ये लोग बढ़ने लगे, ड्यू टू फर्टाइल लैंड और एलुवियल फर्टाइल के कारण ये लोग इधर बढ़ने लगे। तो ये तो चेंजेस हुआ है ना। इसके साथ ही जो टर्म राष्ट्र है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्र मीन्स क्या होता है कि नेशंस, हम उसको नेशंस को अपने डिनोट करने के लिए राष्ट्र का यूज करते हैं। तो लेटर वैदिक पीरियड में ही राष्ट्र का जो है अपीयरेंस हुआ, इस शब्द का अपीयरेंस हुआ। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इसमें आप देखेंगे ना तो जो पहले था वो क्या था कि जनास होते थे, इट मीन्स कि कई क्लैंस मिलकर जो है एक जना बनाते थे। ओके, और उनका एक चीफ डिसाइड कर दिया जाता था। लेकिन लेटर वैदिक कल्चर में यही क्या हुआ कि किंगडम का जो है धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा। ओके, अब किंगडम का डेवलपमेंट होने लगा, इट मीन्स कि किंगशिप जो है डेवलप होने लगी। तो इसलिए राष्ट्र टर्म को इसमें पहली बार दिखाया गया है। अब जब किंगडम का डेवलपमेंट होने लगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वार्स होंगी वो काउच के लिए होंगी नहीं, क्योंकि ऋग्वेदिक कल्चर में जो मेन वेल्थ माना जाता था वो काउच को ही माना जाता था, उसी पर लोग डिपेंड करते थे क्योंकि सेमी नोमैडिक लोग थे। लेकिन अब जो होने लगा, चूंकि किंगडम का डेवलपमेंट होने लगा, इसलिए अब वार जो होने लगी वो टेरिटरीज की होने लगी। इसका अब हमको सोर्स कहाँ से हमको इसका पता चलता है, तो जो एविडेंसेस हैं वो क्या है, वैदिक टेक्स्ट है। मैंने आपको बताया था कि कुछ वैदिक टेक्स्ट ऐसे हैं जो ऋग्वेदिक कल्चर में लिखे गए, लेकिन कुछ ऋग्वेदिक सॉरी टेक्स्ट ऐसे हैं जो लेटर वैदिक कल्चर एंड आफ्टर दैट लिखे गए, और कुछ हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी मिलते हैं जिसमें मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, जिनके इनके बारे में हमको पता चलता है। तो अब इसमें 3 प्रकार के यज्ञ कराए जाते थे, जो ये अथॉरिटी क्लेम करता था किसका, राजा का। इट मीन्स कि जो काउच के लिए वार होती थी वो किसके लिए, टेरिटरी के लिए होने लगी। इसके साथ ही जो उनका पेस्टोरल लाइफ था वो लोग पेस्टोरल एक्टिविटी करते थे, कैटल्स का जो है डोमेस्टिकेशन करते थे ऋग्वेदिक कल्चर में। लेकिन अब वो कहाँ शिफ्ट होने लगे, एग्रीकल्चर पर शिफ्ट होने लगे, जिसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं। ओके, और पहले क्या था, अगर हम ऋग्वेदिक कल्चर में बात करें तो जो किंग होता था, इट मीन जो क्लान्स का चीफ होता था, उनके पास अपनी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। ओके, जो बेसिकली ट्राइबल यूनिट्स होती थी वही वार टाइम्स में उनका साथ देती थी, और इसमें भी उतना डेवलप नहीं हुआ, लेकिन हाँ फिर भी कुछ डेवलपमेंट इसमें हुआ। आर्मी अभी भी किंग पोज नहीं करते थे। ओके, जो ट्राइबल यूनिट थी उसी में जो है धीरे धीरे थोड़ा सा डेवलपमेंट होने लगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कुछ वैदिक टेक्स्ट से इसके ट्रेसेस मिले हैं, जिसमें इलेक्शंस का ट्रेसेस मिले हैं, जो किंग का इलेक्शंस होता था। इसका ये हमें दर्शाता है कि जो है किंगडम का डेवलपमेंट होगा तभी तो क्या होगा कि ट्रेसेस हमको मिले हैं इलेक्शंस के, किसके, चीफ ऑफ किंग के। ओके, चीफ हो या किंग हो, इट मींस कि किंग का डेवलपमेंट होने लगा, किंगडम का डेवलपमेंट होने लगा। अभी 3 प्रकार के रिचुअल्स कराए जाते थे जो अथॉरिटी क्लेम करते थे। पहला जो है वो राजसूय याग होता था, जो बेसिकली किंग के सुप्रीम पावर को डिनोट करता था कि यार किंग ये बड़ा महान है। ओके, वो अपनी क्या दिखाते थे कि किंग जो होता था बेसिकली अपनी स्ट्रेंथ को दर्शाता था राजसूय याग के। इट मींस कि जिस किंगडम पर वो रूल करते थे उसके अपने स्ट्रेंथ को दर्शाते थे। इसके साथ ही वाजपेयी एक होता था जिसमें चैरियट रेसिंग होती थी। इसमें क्या होता था कि वो अपनी आर्मी की स्ट्रेंथ को दर्शाते थे। और इसी के साथ में अश्वमेधा यज्ञ होता था, जो आपने अगर रामायण मूवी देखी होगी, रामायण सीरियल को या रामायण अगर आपने देखी होगी, तो आपको अश्वमेधा यज्ञ के बारे में कंप्लीटली पता होगा। तो इसमें क्या किया जाता था कि एक घोड़ा को छोड़ दिया जाता था, और वो घोड़ा जहां तक जाता था अगर दूसरे रूलर उसको पकड़ लेते थे तो उनसे युद्ध होता था, और वहां तक बेसिकली उनका जो है टेरिटरी क्लेम होता था। तो इस 3 प्रकार के रिचुअल से हमको पता चलता है कि जो वार्स हो रही थी वो काउच के लिए नहीं बल्कि टेरिटरी के लिए हो रही थी। ओके,
तो ये सारी डेवलपमेंट हुई। इसके साथ अगर हम बात करें तो इसमें क्या हुआ कि जो पहले जनास होते थे अब वो जनपदास में बदलने लगे, और आगे चलकर हम पढ़ेंगे महाजनपदास के बारे में, जिसमें 16 महाजनपदास को हम पढ़ेंगे, उसके बाद मौर्य का डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि चेंजेस होता जा रहा है ना, किंगडम का डेवलपमेंट हो रहा है, जनास से जनपदास में आ रहे हैं, उसके बाद में फिर महाजनपदास में आ जाएंगे। और इसके साथ जो हुआ, जो किंग होता था इस टाइम में, वो बेसिकली क्षत्रिय होता था जो मोनार्की सिस्टम एस्टेब्लिश करता था, और वो हेरिडेटरी होता था। इट मीन्स कि उसी के घर वाले या उसी के बेटे जो है किंग बनेंगे उसके जाने के बाद। अब जो किंग होता था उनको कई नामों से इसमें बुलाया जाता था, विराट भी कहा जाता था, स्वराट भी कहा जाता था, सम्राट या फिर भोजा या फिर मिडिल राजा, कई नामों से इनको बुलाया जाता था, जो बेसिकली हमको सोर्सेस से पता चलता है। अब देखते हैं लेटर वैदिक सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस हुए, है ना, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लेटर वैदिक सोसाइटी थी उसमें सबसे जो बड़ा चेंजेस हुआ वर्ना सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ और सोशल डिफरेंशिएशन होने लगा, जो आगे चलकर मैं बताऊंगा। इसके साथ ही जो सोसाइटी थी वो 4 वर्णों में डिवाइड हो गई, ब्राह्मण, राजनाश या फिर क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और शूद्र। तो ये 4 पार्ट में सोसाइटी डिवाइड होने लगी। और जब सोसाइटी 4 पार्ट में डिवाइड होने लगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उनमें सोशल डिफरेंशिएशन जरूर डेवलप होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले ब्राह्मण को रखा गया जो बेसिकली प्रिस्ट होते थे, दूसरा क्षत्रिय को रखा गया जो बेसिकली वॉरियर्स और रूलर्स होते थे, फिर वैश्य को रखा गया जो बेसिकली ट्रेडर या मर्चेंट होते थे, जो ऑक्यूपेशन उनका यही था। उसके बाद शूद्रास को रखा गया जो इन तीनों की सेवा करने के लिए होते थे। इसी में एक का और धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा, जिनको गांधी जी ने हरिजन नाम दिया था। हरिजन को पहले परिहाय कहा जाता था। ओके, ये बेसिकली अनटचेबल्स लोग थे, इनको छुआछूत की कह सकते हैं कि काफी प्रैक्टिसेस होती थी। इसको हरिजन जो नाम दिया वो बाद में गांधी जी द्वारा दिया गया था। इसके साथ ही और भी चेंजेस हुए। कौन कौन से चेंजेस हुए? जो और चेंजेस हुए वो वर्ना सिस्टम के बाद में एक आश्रम का जो प्रैक्टिसेस होने लगा, मीन्स आश्रम की अथॉरिटी धीरे धीरे डेवलप होने लगी, आश्रम सिस्टम डेवलप होने लगा। इसलिए लेटर वैदिक सोसाइटी को वर्ना आश्रम धर्म सोसाइटी भी कहते हैं, क्योंकि आश्रम का इसमें महत्व जो है बढ़ने लगा, है ना। आपने कई बाबा के बारे में सुना होगा। इसके साथ ही और भी चेंजेस हुए। कास्ट एक्सोगेमी प्रैक्टिस की जाने लगी। भाई कास्ट एक्सोगेमी क्या होता है कि आप अपने रिलेटिव्स में या फिर अपने गोत्र से बाहर शादी करें, उसको हम कास्ट एक्सोगेमी कहते हैं। इसके साथ ही जो सोशल हायरार्की थी बहुत ही रिजिड हो गई, और जो सोशल मोबिलिटी थी वोमेन्स की या फिर गर्ल्स की, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। इसके साथ ही एजुकेशन जो था वो द्विजा कास्ट के लिए, यहाँ पर द्विजा कास्ट का मतलब जो ब्राह्मण या क्षत्रिय होते थे उन्हीं के लिए था। जो वैश्य और शूद्रास होते थे या परिहाय होते थे उनके लिए एजुकेशन कंप्लीटली बैंड था। ओके, तो आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से सोशल डिफरेंशिएशन वर्ना सिस्टम के कारण डेवलप हो रहा है। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा चेंजेस है जो ऋग वैदिक लेटर वैदिक सोसाइटी में अच्छी बात नहीं थी, वो थी वुमेन्स वर नो लॉन्गर परमिटेड टू अटेंड असेंबली। जो ऋग वैदिक कल्चर में वुमेन्स को मतलब कोई सोशल मोबिलिटी पर रोक नहीं थी, रेस्ट्रिक्शन नहीं था, वो धीरे धीरे इसमें डेवलप होने लगा। और जो वुमेन्स जो 4 टाइप के मैंने आपको सभा बताई थी, समिति, असेंबली, विजेता, इनमें वो पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में अब वो असेंबली को अटेंड नहीं कर पाती थी, उन पर रोक लगा दिया गया था। इसके साथ ही जो सभा और समिति थी वो तो कंटिन्यू चल रही थी, ऋग वैदिक की तरह उतना इन्फ्लुएंस नहीं था, लेकिन जो विधाता था वो कंप्लीटली डिसअपियर हो चुका था। इसके साथ ही और बहुत सारे चेंजेस आए। यहाँ पर ज्वाइंट फैमिली का डेवलपमेंट होने लगा, 3 या 4 जनरेशन साथ साथ में रहते थे। इसका क्या एविडेंस है तो मैं आपको बताऊंगा। कम्युनल फीडिंग का डेवलपमेंट होने लगा, लार्ज फैमिली के लिए कुकिंग जो फूड को कुक किया जाता था। जो इसका एविडेंस हमको मिले हैं तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ईस्टर्न यूपी के अजंती खेरा, ओके, अतरंजी खेरा एंड अच्छी छत्रा में इसके एविडेंसेस मिले हैं, जो बेसिकली हर्थ मिले। अभी हर्थ क्या होता है कि आप एक खुली जगह में जो है आग जलाकर और बड़े बड़े यूटेंसिल्स को रखकर, जैसे यार शादी वादी में बनाया जाता है, तो उसी तरह से खाना बनाया जाता था, जो सजेस्ट करता है कि ज्वाइंट फैमिली, ऑब्वियस सी बात है इतने लोगों के लिए खाना कैसे बनेगा, ज्वाइंट फैमिली का डेवलपमेंट हुआ और कम्युनल फीडिंग प्रैक्टिसेस होती थी। इसके साथ ही और डेवलपमेंट हुआ, क्या था वो, पैट्रिमोनियल, मतलब फादर की अथॉरिटी और ज्यादा बढ़ने लगी। जब फादर की अथॉरिटी बढ़ने लगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वुमेन्स जो होंगी उनकी इंपॉर्टेंस घटने लगेगी, और वुमेन्स को सिर्फ घर के कामों के लिए ही कर दिया गया। वहां पर उतनी ही रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई, जो वुमेन्स की इंपॉर्टेंस थी सोसाइटी में वो धीरे धीरे खत्म कर दी गई। और कुछ रेयर इंस्टेंसेस भी मिले हैं सती और चाइल्ड मैरिजेस के। इसके साथ ही जो गोत्र का सिस्टम भी लेटर वैदिक कल्चर में ही डेवलप हुआ। यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि गोत्र का मीनिंग इनिशियली अगर हम देखें ओरिजिनली कि कैसे यूज किया जाता था, तो आज के जस्ट अपोजिट है। गोत्र का मीनिंग अगर हम देखें ऋग वैदिक कल्चर से, तो बेसिकली उसका मीनिंग था कि जहाँ पर गाय बांधी जाती थी वहां पर उसको गोत्र कहा जाता था। लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम और जैसे जैसे समय बढ़ता गया, गोत्र का मीनिंग कंप्लीटली चेंज होता गया। और आज गोत्र का मतलब है ओरिजिन ऑफ द ह्यूमन, है ना। कई गोत्र में सोसाइटी डिवाइड है, अपने गोत्र में शादी नहीं कर सकते इस टाइप्स के जो है, या अपने गोत्र में शादी कर सकते हैं, कई रेस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं। तो गोत्र का जो ओरिजिनल मीनिंग है वो टाइम के अकॉर्डिंग काफी चेंज हो गया है। अब हम एज इको सॉरी लेटर वैदिक का इकोनॉमी देखते हैं। देखिए, इससे पहले क्या था कि वो लोग सेमी नोमैडिक थे, ओके, पास्टोरल लाइफ उनका था। लेकिन इसमें क्या होने लगा
की जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वो लोग करने लगे और एग्रीकल्चर पर अपना डिपेंडेंस ज़्यादा रखने लगे। इसके साथ ही एक और डेवलपमेंट हुआ, इसको हम PGWH भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आयरन का जो है इंट्रोडक्शन हुआ और आयरन जो है इसमें यूज़ किया जाने लगा। वह वैदिक कल्चर में आयरन का यूज नहीं किया जाता था। और जो आयरन को इन्होंने कृष्ण आयास या फिर श्याम आयास बोला, क्यों ऐसा? क्योंकि कृष्णा भगवान और उन्हीं का नाम दूसरा है श्याम, वो काले थे, इसलिए इसको कृष्ण आयास या फिर श्याम आयास बोला गया, क्योंकि आयरन भी काला था। तो आप देखिए कि पहले जो कॉपर और ब्रोंज को ऋग्वैदिक पीपल यूज करते थे उसको बेसिकली आयास बोलते थे, और जब आयरन आया ड्यू टू इट्स कलर इसको हम कृष्णा आयास या फिर श्याम आयास भी कहने लगे। इसके साथ ही जो सोसाइटी थी वो काफ़ी रूरल थी और कुछ ट्रेसेस ऐसे मिले हैं इसमें जिसमें इसका जो एंड पीरियड है उसमें थोड़ा बहुत अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो गया था। इसके साथ ही एग्रीकल्चर इमर्ज हुआ चीफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड में, और उससे पहले जो है सेमी नोमैडिक या पेस्टोरल लाइफ उनकी थी। इसके साथ ही और आया कि जो उसमें अगर आप देखें तो लेटर वैदिक सोसाइटी में भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस किया जाता था। इट मीन जंगल को जलाकर वहां पर खेती की जाती थी। यहाँ भी कुछ एविडेंसेस हमको मिले हैं, जैसे सतपथा ब्रह्मणा में इसके एविडेंसेस मिले हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के। इट मीन शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्टिल प्रैक्टिसिंग। ओके, इसके साथ ही मिक्स्ड कल्टीवेशन भी आया। मिक्स कल्टीवेशन में कि आप कोई एक फसल उगा रहे हैं तो उसके साथ में और कोई दूसरा फसल भी उगा लीजिए। जैसे क्या होता है कि गेहूं के साथ लोग सरसों भी बो देते हैं, तो इट मीन्स कि दीज आर मिक्स क्रॉपिंग, ओके, मिक्स फार्मिंग। अब भी लैंड क्या था? कम्युनली ओन्ड था, किसी पर उनका प्राइवेट प्रॉपर्टीज नहीं थी। ओके, जो उसका क्लान होता था जिसको बिस कहा जाता था वही उसके ओनर होते थे, और बेसिकली वहाँ पर ट्राइबल्स के जो कम्युनिटी थी वहीं पर काम करती थी। इसके साथ ही यहाँ पर राइस और बीट का जो है स्टेपल डाइट बन गया लोगों का। राइस को यहाँ पर ब्री कहा जाता था और बीट को गोधुमा कहा जाता था। तो इसमें भी चेंजेस है। इसके साथ ही पहले अगर आप देखें तो ऋग वैदिक कल्चर में बार्ले जो मेन फूड था, यहाँ पर राइस और बीट बन गया। अब जो ये राइस और कुक्ड फूड होते थे ये बेसिकली दान और दक्षिणा देने में ब्राह्मण्स को, पुजारी को काम आते थे। तिल भी दिया जाता था और उससे तेल का भी यूज किया जाता था, तिल के तेल को। इसके साथ ही आर्ट और क्राफ्ट का भी डेवलपमेंट हुआ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो PGW का जो यूटेंसिल्स है उसमें काफ़ी अच्छे यूटेंसिल्स लगते हैं। इट मीन्स कि आर्ट एंड क्राफ्ट का डेवलपमेंट हुआ है ना, अच्छे से जो है इमेज वगैरह बना दी जाती थी आयरन पर। इसके साथ ही और क्या डेवलपमेंट हुआ? तो टीन हो गया, जैसे लीड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, ओके, गोल्ड, ब्रॉन्ज और कॉपर। ये लोग बाद में इसको लेटर वैदिक पीरियड लोग जाने लगे। देखिए ऋग वैदिक कल्चर में कॉपर और ब्रॉन्ज का जानकारी थी। जब लेटर वैदिक कल्चर में आया तो धीरे धीरे आयरन की जानकारी होगी, उसके बाद लीड, टेन, है ना, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, इन सब की भी जानकारी इन लोगों को होने लगी। इसके साथ ही एक और होता था कि जो जिस टाइप के ग्लासेस बनाए जाते हैं ना, उनकी भी इनको मेथड पता था। इसके साथ ही जो गिल्ड होता था, गिल्ड क्या होता है कि वेरियस ट्रेडर्स या मर्चेंट का एक ग्रुप होता था, एक ऑर्गेनाइजेशन होता था जिसको बेसिकली गिल्ड कहा जाता था। लेकिन यहाँ पर गिल्ड ना कहकर श्रेष्ठन कहा जाता था, तो इसका भी डेवलपमेंट होने लगा, इट मीन ग्रुप बनने लगा। जो एक्सचेंज सिस्टम था वो अभी बार्टर सिस्टम ही था, मैंने बार्टर सिस्टम बताया था क्या होता था। लेकिन यहाँ पर जो निष्ठा है उसको एक यूनिट मानकर, जो है एक करेंसी मानकर यूज किया जाता था, जो ऋग वैदिक कल्चर में भी यही था। इसके साथ ही वैगन्स को बेसिकली यूज किया जाता था एज अ ट्रांसपोर्ट। वैगन मीन्स बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं, शायद मैं इमेज नहीं लेकर आया। वैगन मीन्स बेसिकली होता है कि कार्ट जो होता है ना, बुलेट कार्ट, उसको ही वैगन में कहा जाता था, तो ट्रांसपोर्ट के लिए वही यूज होता था। इसके साथ ही वॉलंटरी ऑफरिंग होता था, कोई रेवेन्यू कलेक्शन का प्रॉपर्टी सिस्टम डेवलप नहीं था। जो टैक्स होता था कलेक्शन वो मैंडेटरी बनाया गया था एज अ ट्रिब्यूट, ओके, और उसको जो कलेक्शन करता था उसको संग्रहित कहा जाता था या संग्रहता कहा जाता था। इसके साथ ही यहाँ भी है कि सिर्फ वैश्यास को ये ट्रिब्यूट था या फिर टैक्सेस था, इन्हीं को पे करना था। अब हम बात करते हैं कि ये रिलीजन को, कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे। तो अगर हम बात करें तो सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स इंपॉर्टेंट बन गए थे और इलेबोरेट कर दिया गया पब्लिक में भी और डोमेस्टिक कैरेक्टर में भी। इसके साथ ही 3 प्रकार के मैंने आपको अजनास बताए थे, अश्वमेधा, वाजपेयी, राजस्व याग, ये भी कराया जाता था। और जो है लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ जो है दान और दक्षिणा के रूप में दिया जाता था। अब इन अजनास का क्या पर्पस था ये भी आप देख सकते हैं, मैंने आपको बता रखा है। इसके साथ ही 2 इंपॉर्टेंट ऋग्वेदिक गॉड जो इंद्र और अग्नि होते थे, वहां पर यहाँ पर आने के बाद उनकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल खत्म हो गई, और जो प्रजापति थे उनको क्रिएटर कहा जाता था, उनकी पावर और बढ़ गई। तो रिलीजन में भी चेंजेस आए, जो इंदिरा और अग्नि का इंपॉर्टेंस था वो धीरे धीरे कम होने लगा। इसके साथ ही कुछ अदर गॉड भी इसमें ऐड हो गए, जैसे विष्णु, है ना, प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर ऑफ पीपल, रुद्र द गॉड ऑफ एनिमल, इन लोगों की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी। इसके साथ ही आइडोल्ट्री अपियर्स हुआ। आइडोल्ट्री मींस मूर्ति पूजा, ओके, मूर्ति पूजा जो होता था वो लेटर वैदिक फेज में अपियर हुआ। इसके साथ ही अगर हम इसके इंड यानी लेटर वैदिक एज के इंड की बात करें तो इसमें प्रिस्टली का डोमिनेशन बहुत ज्यादा होने लगा। मतलब जो प्रिस्टली का डोमिनेशन होता था, सेक्रीफाइसेस होते थे, उनको लोग अपोज करने लगे बेसिकली, है ना। इसके साथ ही अगर हम उपनिषद की बात करें तो इसमें एक और डेवलपमेंट हुआ। 600 अराउंड 600 BC में उपनिषद को कंपाइल किया गया।
अब कुछ की कंसेप्ट देख लेते हैं जो काफी है एग्जाम के लिए। देखिए मैं यहाँ पर बिल्कुल आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, बस आपको कंटेंट दे रहा हूँ कि इस कंटेंट को अगर आप पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, समझते हैं तो इससे बाहर कुछ क्वेश्चंस नहीं आएगा, है ना। बाकी अगर आपको कंप्लीटली समझना है कि क्या क्या चेंजेस हुए, क्यों चेंजेस हुए, तो इसके लिए काफी समय लगता है। अब यहाँ पर कुछ की कंसेप्ट देख लेते हैं। गोत्र जो है, इसका जो शब्द हमको मिला है वो अथर्ववेदा से मिला है। इसी तरह पुरुषोक्ता हेमन जो है वो ऋग्वेदा से मिला है, ऋग्वेदा के 10th मंडल से, ये पूछा जाता है। ओके। जो पहले 3 आश्रम है जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, है ना, वानप्रस्थ दिखाया गया, वो चंडोक उपनिषद से मिलता है। 4 आश्रम जो है कंप्लीटली, 3 आश्रम चंडोक उपनिषद से और 4 आश्रम जबाला उपनिषद से। इसके साथ ही समसारा, इसका मीनिंग होता है ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, ये कहाँ पर मिला है, तो ये मिला है बृहदारण्यक उपनिषद से। इसके साथ ही सभा और समिति, ये ट्विन डॉटर है प्रजापति की, ये कहाँ से हमको पता चलता है, तो अथर्ववेदा से। इसके साथ ही सत्यमेव जयते, ये मांडूक्योपनिषद से मिला। डॉक्ट्रिन ऑफ त्रिमूर्ति मैत्रेयनी उपनिषद से। इसके साथ ही ग्रेट फ्लड का भी मेंशन यहाँ पर मिला है सतपथा ब्राह्मण से। इट मीन्स कि हो सकता है कि जो ऋग्वेदिक पीपल थे लेटर वैदिक पीरियड में जो गंगा की तरफ शिफ्ट हुए, इसका एक कारण और भी हो सकता है कि इंडस सप्त सिंधु रीजन में फ्लड का भी आ जाना। ओके। क्षत्रिय प्रेसिडेंस ओवर ब्राह्मण, ये अत्रेय ब्राह्मण से मिलता है। ओके। और ईस्टर्न वेस्टर्न सीज का मेंशन भी मिलता है जो सतपथा ब्रह्म से मिलता है। और यूनिवर्स का ओरिजिन ऋग्वेदा के 10th मंडल से हमको मिलता है। तो ये कुछ की कंसेप्ट थे और उसके सोर्स थे कि हमको इसका सोर्स कहाँ से मिलता है, ये वर्ड्स बेसिकली कहाँ से हमको मिलेंगे, ये मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। तो इस वीडियो में आपका लेटर वैदिक पीरियड कंप्लीट हो गया और इससे लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको ऋग्वेदिक बताया था, अभी आपका कंप्लीट हुआ। अब जो है धीरे धीरे मैंने आपको बताया ना कि जना से महाजनपदास में, सॉरी, क्लांस थे, जना आया। ओके। जना से जनपदास आया। अब फिर उसके बाद हम महाजनपदास की तरफ बढ़ेंगे जहां पर किंगडम का बिल्कुल डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ना जरूरी है। उसके बाद फिर हम किंगडम पर आएंगे और उसके बाद हरियंक वंश, ये सारे जो डायनेस्टीज आई, मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है, इस सीरीज से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।